हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की हम ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम इस खेत में ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तैयारी कैसे करना है, उसकी जानकारी आपको कहाँ से लेना है। आप यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसे चीज़ ढूंढते हैं कि जो लोग पहले से पता नहीं है कि हमें ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें तैयारी के लिए तो खेत की जुताई करना होता है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक ऐसा जुगाड़ करना होता है। जो ग्राफ्टेड बैगन होता है वो 4 फीट 5 फीट ऊपर हाइट होता है, तो उसके लिए हमें बांस की कटाई करना पड़ता है स्टेपनी देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, स्टेपनी देने के लिए यहाँ पर हमारे इधर हेमसागर है, इधर देवा है, ये लोग जो है बांस की पहले कटाई कर रहे हैं। इस तरह से देखिए बांस की कटाई, फिर उसकी अच्छे से मतलब जो टहनियाँ हैं उसको काटा जाएगा, फिर उसे इकट्ठा किया जाएगा। इस तरह से देखिए एक साइड में इकट्ठा कर रहे हैं और एक साइड से बांस को काट कर इस तरह से निकाला जा रहा है, ताकि स्टेपनी लगाने के लिए अच्छा से मतलब खूंटा हम बना सकें, उसमें स्टेपनी हम डाल सकें। तो देखिए हमारे पास 2 झाड़ है बांस का, ये एक है और इधर एक है, और वो देखिए लास्ट में दिख रहा होगा तीसरा। हमारे पास 3 झाड़ है बांस का। तो हम इसे पूरी तरह से कटाई कर लेंगे इस झाड़ को। तो दोस्तों जो लोग पहले कभी नहीं किए हैं ग्राफ्टेड बैगन की खेती, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस खेत की जुताई करेंगे। 1 एकड़ है, देखिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं वो हमारा घर है। यहाँ से लेकर इस खेत और पूरा वहाँ तक, जहाँ पर हमारा इस खेत में अभी मूंग लगा हुआ था, इस खेत में मूंग लगा हुआ था, उसमें भी लगा हुआ था, तो उसको हम पूरी तरह से निकाल चुके हैं। देखिए उधर गाय है, तो हम इस खेत में जो मूंग लगा हुआ था दोस्तों उसे हम निकाल चुके हैं। अब इस खेत की हमें जोताई करनी होगी। जोताई हमें किससे करना होगा? प्लो नांगर, जो प्लो नांगर बोलते हैं, उससे हमें जुताई करना होगा, ताकि मिट्टी जो है नीचे का मिट्टी ऊपर आ सके। फिर उसे 15 दिन या महीने दिन तक अच्छे से उसे सुखाना पड़ेगा मिट्टी को। फिर वो अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद उसे हम उसमें रोटावेटर चलाते हैं। रोटावेटर चलाएंगे तो जो मिट्टी है ना वो पूरी तरह से भुरभुरी हो जाएगा, पूरी तरह से जो है मिट्टी जो है घुल मिल जाएगा। फिर वह खेत जो है खेती करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। देखिए ये भी एक खेत है, ये 50 डिसमिल अलग है और ये 50 डिसमिल अलग है, 1 एकड़। हम इस 1 एकड़ में पूरी तरह से ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग कभी भी नहीं किए हैं खेती और ढूंढ रहे हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है ग्राफ्टेड बैगन की, तो वो लोग समझ जाएं कि सबसे पहले हमें प्लो नांगर से हमें जोताई करना है। जोताई करने के बाद उसे 15 दिन या महीने दिन उसे सूखने देना है उस मिट्टी को। उसके बाद आपको रोटावेटर चलाना होगा। रोटावेटर अच्छे से हो जाने के बाद खेती करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो उससे पहले आपको पूरी तरह से हर चीज़ तैयार कर लेना होगा। जिस तरह से हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, बांस की कटाई कर रहे हैं, और उसमें जो कुछ भी ड्रिप व्रिप लगेगा वो सारी चीज़, मल्चिंग पेपर लगेगा, कौन से पौधा लगाना है, वो सारी चीज़ की आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आपकी बोरवेल में पानी कितना है, तब जैसे आप मई जून में खेती करते हैं तभी हो पाएगा। यदि मई जून में के महीने में आप लगाते हैं तो पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी आप खेती को कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। फिर आपको जब हम खेत की जुताई करेंगे, खेत की जुताई होगा प्लो नांगर से, तो किस तरह से जुताई किया जाता है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर आप उस चीज़ को देखकर समझ पाएंगे। आप सबसे पहले यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप स्टेपनी तैयार कर लीजिए। अगर स्टेपनी नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, उतना मुनाफा नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों
चलिए आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।